हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम टाइटन कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप वीडियो की क्वालिटी पर ध्यान न देकर आप प्लीज़ एक बार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको लास्ट में वैल्यूएबल पॉइंट ज़रूर मिलेंगे दोस्तों, जिसके बिहाफ पर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मन ज़रूर बनाएंगे। और अगर दोस्तों वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए पॉइंट आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आने वाले वीडियो में मैं उस स्टॉक को कवर करूं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हो, या आप उस स्टॉक को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं जिसका फंडामेंटल एनालिसिस आपको चाहते हैं दोस्तों। तो चलिए एक एक चीज़ हम चेक कर लेते हैं टाइटन कंपनी के बारे में। ब्रोकरेज फर्म ICICI डायरेक्ट 6 अगस्त को इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था 2432 रुपये पर, और 2800 का टारगेट दिया था बाई करने के लिए दिया है दोस्तों। 6 अगस्त को ही मोतीलाल ओसवाल ने रिकमेंडेशन दिया था 2432 पर, और 2670 का इन्होंने टारगेट दिया था। और शेर खान ने 5 अगस्त को दिया है 2432 पर बाई करने के लिए, और 2900 का टारगेट इन्होंने दिया है। मनी कंट्रोल का जो प्लेटफॉर्म है उस पर जो कम्युनिटी है अपना इन्वेस्टर की, वो लोग 100% बाई करने के लिए दोस्तों बोल रहे हैं। ग्रो का जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ग्रो जो ब्रोकरेज फॉर्म है, उस पर अपना 29 एनालिस्ट है जिन्होंने 68% बाई करने के लिए दिया है, और 17% होल्ड करने के लिए, और 13% सिर्फ सेल करने के लिए दिया है। ट्रेंड लाइन जो है प्लेटफॉर्म, उस पर दोस्तों देखिए 31 एनालिस्ट में से 18 ने स्ट्रांग बाई का दिया है सिग्नल, 7 ने बाई करने का, और 4 ने होल्ड करने का, और 1 ने सेल करने का, और 1 ने सिर्फ स्ट्रांग सेल का दोस्तों दिया है सिग्नल। अब दोस्तों हम इसका 5 साल, 10 साल और 15 साल का रिटर्न्स और डेटा चेक करेंगे। अगर आप 2007 में यानी 15 साल पहले इस स्टॉक को परचेज करते तो आपको 56 रुपये में मिलता, और आज चल रहा है 2447 रुपये। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 15 साल में इस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया। और अगर आप 10 साल पहले सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट किए होते 2012 में, तो ये 270 रुपये में मिलता, और उस हिसाब से आप 2447 रुपये से कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना परसेंट आपको रिटर्न्स मिला। और अगर आप सिर्फ 5 साल पहले यानी सन 2017 में इसको परचेज करते तो आप 607 रुपये मिलता, और 5 साल में इसने 303% का रिटर्न्स, यानी दोस्तों कितना, लगभग आपके पैसे को 4 गुना किया है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ बताने का मेरा मकसद एक ही है कि अब जो पुराना डेटा है, कुछ लोग अभी पछता रहे होंगे कि अगर यार मैंने 5 साल पहले बाई किया होता तो 600 रुपये मिलता, 10 साल पहले बाई किया होता तो 217 में, और 15 साल पहले बाई किया था तो 56 रुपये में। और राकेश झुंझुनवाला जी ने तो इस स्टॉक को दोस्तों 22-23 साल पहले लगभग 2-3 रुपये में खरीद करके इन्होंने रखा, और 17-18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो हालांकि इस स्टॉक ने लंबे समय में लगभग 20 सालों में इन्होंने 57,218% रिटर्न दिया है। तो इतना तो आने वाले समय में रिटर्न्स नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों 35 से 40% का आपको CAGR का रिटर्न जरूर मिलेगा, जो कि FD में 6-7% का मिलता है, और म्यूचुअल फंड में हार्डली आपको 15 से 20% रिटर्न मिल पाता है। तो ये कंपनी अगर आपको 35 से 40% का एनुअली रिटर्न बना के देती है तो मेरे हिसाब से गड़बड़ नहीं है। आप इसमें 5 से 10 साल, 15 साल का भी अभी भी नज़रिया बना सकते हैं, क्योंकि 5 से 10 साल बाद फिर जब ये स्टॉक आपको 10,000 से 15,000 में मिलेगा तो आज ये लेवल जो है 2447 का लेवल है, ये याद आएगा, और ये वीडियो जरूर याद आएगा दोस्तों। इसलिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का जरूर अपना नज़रिया चेंज करें, और वीडियो को लास्ट तक देख करके और अपना भी थोड़ा एफर्ट लगा कर रिसर्च करके पूरा वेल एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट जरूर करें। तो आगे हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग जो जून में थी वो 52.9 थी, और अभी उतना ही उन्होंने चेंज नहीं किया है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, जून के क्वार्टर में 4.56 से 5.35 इन्होंने किया है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी बढ़ गए हैं, कितने 42 से 44 हो गए हैं। FIs की होल्डिंग थी 18.4% से 16.77% हो गई जून क्वार्टर में, तो स्लाइटली 2% के आसपास इन्होंने डाउन किया है। नंबर ऑफ FIs भी थोड़ा सा डाउन हुए हैं, लेकिन बहुत ही काफ़ी है, 900 FIs है, जो कि बहुत अच्छा है दोस्तों। 991 से 932 हुए हैं। अगर ये रेड सिग्नल मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि FIs इसमें से निकल रहे हैं, लेकिन कितने नंबर्स ऑफ FIs अभी हैं 932, वो भी ध्यान देने वाली ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है 28.77 से उन्होंने 28.19% का होल्डिंग डाउन किया है, जो कि अभी भी काफ़ी है दोस्तों। 28% किसी भी स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर होल्डिंग बना के रखे हैं तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है।
टॉप म्यूचुअल फंड कौन कौन से होल्डिंग है इसमें? मेरा एसेट ग्रेड कंज्यूमर फंड ने अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट का 3.77% का इन्वेस्टमेंट किया है। कैनरा रोबैको कंज्यूमर ट्रेंड ने 3.45 का, टाटा फ्लेक्सी के फंड ने 2.42 का और टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड ने 2.37 का। मनी कंट्रोल पर ही बता रहे हैं कि स्टॉक विथ गुड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अलॉन्गसाइड गुड टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है, आगे हम वो चेक करेंगे। और 11.6% अवे फ्रॉम 52 वीक हाई। 52 वीक हाई से भी आपको ये सिर्फ 11.5% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा रिकवर होने का मतलब कि इंतजार कर सकते हैं या बाई एंड डिप्स का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा इसमें बाई करते चल सकते हैं, क्योंकि तो दोस्तों देखिए जो स्टॉक अच्छा होता है ना हमेशा थोड़ा बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन देना ही पड़ता है। 37.97% अवे फ्रॉम 52 वीक लो, तो जो 52 वीक लो था उससे 37% अभी ऊपर ही है दोस्तों। आउट परफॉर्मर टाइटन कंपनी अप बाई 14.11% वर्सेस निफ्टी 50 अप बाई 8.04% इन लास्ट 1 मंथ। एक महीने में निफ्टी 50 ने 8% रिटर्न दिया, जबकि इस स्टॉक ने उससे आउट परफॉर्म किया, 14% रिटर्न दिया। अब हम नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं क्वार्टरली एनुअली। तो जून के क्वार्टर में इनका 2021 में था 18 करोड़, जो कि उस टाइम कोविड का था, कोविड का समय था, तो इसका प्रॉफिट थोड़ा डाउन हुआ है। फिर ऊपर नीचे होते हुए दोस्तों 2022 में इनका 290 करोड़ का 790 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ जून 2022 में, जो कि रिसेंट क्वार्टर का भी Q1 का रिजल्ट आया था इनका दोस्तों। और एनुअल रिजल्ट भी देखिए दोस्तों, 2021 में इनका बिजनेस परफॉर्म नहीं किया, वही सेम बात कोविड की वजह से, और 2022 में इनका 2198 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट तो ऑलरेडी देखिए 2018 में इनका 0.33 का डेट टू इक्विटी रेशियो था, जो कि बहुत कम था, और उसको भी इन्होंने डेट रीपे करके अभी 0.06 का ला दिए। एक तरह से कंपनी को हम डेट फ्री मान सकते हैं दोस्तों। की स्टैटिक्स चेक कर लेते हैं दोस्तों। लो पी बता रहे हैं, 73 का पी है, लेकिन फिर भी लो पी बता रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन लो पी बता किस ले रहे हैं? सेक्टर पी 89 का चल रहा है और हमारा ये 73% का पी चल रहा है, तो इस हिसाब से तो लो ही हुआ। और इनका जो EPS है दोस्तों 129% के हिसाब से देखिए दोस्तों, इस पर भी इन्होंने ग्रीन सिग्नल बता रहे हैं, 129% के हिसाब से ये ग्रो हुआ है जो EPS है। TTM यानी ट्रेवलिंग 12 मंथ से EPS इनका ग्रो हुआ। PB रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, और कंपनी का मार्केट कैप 2,17,000 करोड़ का है दोस्तों। बुक वैल्यू अभी 105 करोड़ का चल रहा है। रिटर्न्स देख लेते हैं। देखिए हर एक कंपनी में कितने, बहुत सारी कंपनियों आपने चेक करेंगे तो बहुत सारी निगेटिव रिटर्न दिए हैं या कम दिए हैं या बहुत सारी गिरावट हुई है, लेकिन इस कंपनी में देखिए इस मतलब जनवरी 2022 से अभी -2% -3% का रिटर्न दिया है, जबकि और सभी जगह आपको हरे निशानी मिलेंगे। एक वीक का 2.9%, फिर एक मंथ का 14.1%, फिर अब हम धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे तो 6 महीने का इन्होंने लगभग 0 रिटर्न दिया है, और 1 साल का 36%, और 3 साल का 135% और 5 साल का 301%, जो कि 5 साल में आपके पैसे को 4 गुना के ऊपर किया है दोस्तों। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनका क्या रहा है? 10 साल का 13% के हिसाब से इन्होंने सेल्स ग्रोथ दिखाया है, 5 साल का 17%, 3 साल का 13% और लास्ट का 12 महीने का 50% के हिसाब से इन्होंने सेल्स ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट ग्रोथ क्या रहा है इनका? 14%, 10 साल का, 5 साल का 23%, 3 साल का 17%, लास्ट के 12 महीने का 132%, जो कि बहुत ही अच्छा है। स्टॉक का प्राइस देखिए, 10 साल का 27% रिटर्न दिया है, जो आपकी म्यूचुअल फंड में आपको लगभग 15 से 20% मिलेगा, FD में 5 से 6%। और अगर आप इस स्टॉक में लार्ज कैप स्टॉक है, अगर आप इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 30-35% अगर रिटर्न एनुअली मिलता है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी बात है। 5 साल का इन्होंने 32% CAGR रिटर्न दिया है, 3 साल का 32%, 1 साल का 36%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल का इन्होंने 24% मेंटेन किया, 5 साल का 22%, 3 साल का 21%, लास्ट साल का 26% इन्होंने मेंटेन किया है। अब हम इनका शॉर्ट एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी विथ हाई TTM EPS, जो लास्ट 12 महीने का इनका EPS था वो अच्छा था, एनुअल EPS ग्रोथ भी अच्छा है, क्वार्टरली रिजल्ट इनका अच्छा था, और प्रॉफिट मार्जिन भी इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा है, और नेट प्रॉफिट भी इनका ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। कंपनी विथ लो डेट है, कम बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 साल से इनका जो बुक वैल्यू है वो बढ़ रहा है। कंपनी के जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो उन्होंने कोई प्लेज नहीं करके रखा है। रिसेंट रिजल्ट, ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विथ इंक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका ईयर ऑन ईयर अच्छा है, मेंटेन किया है इन्हें दोस्तों।
और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बता रहे हैं। वीकनेसेस क्या क्या है? कंपनी विथ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लास्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, जो इनका मतलब आगे स्टोर वगैरह खोलने वाले हैं या आगे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उसकी वजह से इनका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा है। डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो थोड़ा सा इनका डाउन हुआ दोस्तों। और अपॉर्चुनिटी क्या है? ब्रोकरेज अपग्रेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस इन लास्ट पास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 3 महीने में ब्रोकरेज ने अपना रिकमेंडेशन प्राइस इन्होंने इंक्रीज किया है। नेगेटिव टू पॉजिटिव ग्रोथ इन सेल्स एंड पॉजिटिव विथ स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका प्राइस मोमेंटम अच्छा है और सेल्स जो और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा इनका इम्प्रूव हुआ है। थ्रेट क्या है? रिसेंट ब्रोकर और डाउनग्रेड इन रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस। तो एक तो ब्रोकरेज जो होगी दोस्तों, इन्होंने रिकमेंडेशन अपना डाउन करके बताया है। स्टॉक विथ हाई पी थोड़ा सा दोस्तों ये स्टॉक का थोड़ा हाई चल रहा है, जो कि 73 का है, मैं पहले ही बताया। अब हम इनका की ट्रिगर फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जिसके बिहार पर ये कंपनी आगे भी अच्छा खासा रिटर्न देगी, 35-40% का आपको हर साल एनुअल रिटर्न बना के देगी। तो किस बिहार पर देगी वो चीज़ हम चेक कर लेते हैं। स्टेलर Q1 रेवेन्यू ग्रोथ एट 2.7x ईयर ऑन ईयर, अग्रेसिव स्टोर एडिशन। तो इस साल में इन्होंने अच्छा खासा स्टोर भी ऐड किया और ईयर ऑन ईयर भी इनका 2.7 मतलब 2.7 गुना इनका रेवेन्यू बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। टाइटन कंपनी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रो बाय 2.7x ईयर ऑन ईयर टू 9443 करोड़, ड्रिवन बाय 3.1x ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन ज्वेलरी बिजनेस। ज्वेलरी बिजनेस में ग्रोथ कितना हुआ? 3.1x ईयर ऑन ईयर, और उसकी वजह से इनका टोटल रेवेन्यू 2.7x ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। और कितना? 9443 के हिसाब से रेवेन्यू इनका आया था दोस्तों। और जो ज्वेलरी बिजनेस से कितना था रेवेन्यू? 7600 का करोड़ का। वाइल रेवेन्यू ऑफ द वॉचेज एंड IBR बिजनेस ग्रो बाय 2.7x, ईच ऑफ 785 करोड़ एंड 183 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो जो इनका वॉचेज और IBR का बिजनेस है वो 2.7x से ग्रो हुआ है, और उसमें उससे रेवेन्यू कितना आया? वॉचेज से 785 करोड़ और IBR से 183 करोड़ का आया इनका रेवेन्यू। द कंपनी हैज एडेड ईयर नेट 125 स्टोर ड्यूरिंग द ईयर। इस साल इन्होंने 125 स्टोर और एक्स्ट्रा अपने बिजनेस में ऐड किया। न्यू बायर कंट्रीब्यूशन हैज इंक्रीज 46% इन Q1 FY23 फ्रॉम 44% अर्लियर। तो इनके जो बायर थे दोस्तों, यानी कस्टमर थे, 44% पहले थे, और Q1 में इनका 46% बायर हो चुके हैं। मतलब बायर बड़े हैं तो जाहिर सी बात है बिजनेस ग्रो करेगा। ज्वेलरी बिजनेस मार्केट शेयर इम्प्रूव 6 to 7% मार्केट वर्थ 4.2 लाख करोड़। पहले इनका क्या था? जो ज्वेलरी बिजनेस था 6.7% के हिसाब से बढ़ा है, और कितना हो गया? 4.2 लाख करोड़। और पहले कितना था? 4.5 करोड़, 4.5% था, और 3.5 लाख करोड़ के आसपास था। फास्ट्रैक वॉचेस ग्रीव 120% ओवर लास्ट ईयर ऑन बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन। तो जो इनका जो दोस्तों फास्ट्रैक वॉचेस है वो उसमें ग्रोथ कितना हुआ है? 120% का हुआ है एक साल के अंदर में दोस्तों। रोबस्ट Q1 फॉर द अदर बिजनेस। इनका अदर बिजनेस क्या है? फ्रेगनेंसेस, यानी कि जो सेंट वगैरह होते हैं, डीओ वगैरह, उसका बिजनेस और फैशन एसेसरीज है, वो भी अच्छा खासा ग्रो किया है। अदर बिजनेसेस ग्रो बाई 4x ईयर ऑन ईयर। उसमें उससे कितना रेवेन्यू आया? 56 करोड़ का। फ्रेगनेंसेस एंड फैशन एसेसरीज सेगमेंट ग्रो बाय 275%। तो जो इनका फैशन एंड फ्रेगनेंसेस बिजनेस है वो 275% की ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ग्रोथ हुआ है दोस्तों। कंपनी आउटलुक क्या है? आइंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो जो ब्रोकरेज फर्म है या जो अपना प्रोमोटर ग्रुप हो सकते हैं, वो सब इन्होंने कंपनी आउटलुक क्या बताया है कि आने वाले 5 साल में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ये दिखा सकते हैं। सेक्टर क्या मतलब ये सेक्टर क्या ग्रोथ करेगा कि नहीं? तो ये FY23 टू बी स्ट्रॉन्ग ईयर फॉर द रिटेल एंड अदर डिस्क्रिशनरी कंपनीज। तो जो ब्रोकरेज है और ब्रोकरेज कंपनियां हैं और जो इसके प्रमोटर है, ये भी बोले हैं कि इस साल भी अच्छा खासा ये सेक्टर ग्रोथ जरूर कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया था, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का अपना प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने बेसिस पर ज़रूर रिसर्च कीजिए, और जो मैंने डेटा बताया आप उसका इस्तेमाल करके आप इसमें कंपनी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपका इतना प्यार देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।